हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। बेटा आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन देखेंगे बेटा क्या होता है। ये बेटा एक्सरसाइज 9A का पार्ट फर्स्ट है। ओके, तो यहाँ पर दो वर्ड्स आए बेटा, डायरेक्ट और सेकंड क्या है, इनवर्स। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और यूनिट इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, सबसे पहले ये हम जानेंगे। ओके, इन डायरेक्ट वेरिएशन एज वन नंबर इंक्रीज सो डज द अदर, दिस इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब बेटा ये हुआ कि अगर एक नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एक नंबर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा नंबर भी डिक्रीज होगा। ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, अब बेटा इनवर्स वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। इट्स एग्जैक्टली द अपोजिट, एज वन नंबर इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज, दिस इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। ये कह रहा है बेटा कि ये जस्ट बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। अगर एक नंबर जो है आपका इंक्रीज होगा तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पहला नंबर बेटा डिक्रीज होगा तो दूसरा नंबर इंक्रीज होगा। इसके जस्ट क्या है, अपोजिट है। और ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है, इनवर्स वेरिएशन। ओके, आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स शो अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कह रहा है बेटा कि ये जो टेबल दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, इसमें क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो देखते हैं बेटा, एक्स, ये सारे एक्स के वैल्यूज़ हैं, ये सब वाई के वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर देखो बेटा, एक्स के प्लेस पर कितना है, 3 है, और वाई के प्लेस पर बेटा 9 है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए तो कितना आ गया बेटा, 1/3। वैसे बेटा 4/12 की, तो देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 आ गया। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कितना आ गया बेटा, 1/3। तो ये जो तीनों फ्रैक्शन है बेटा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इक्वल है। तो ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है फ्रैक्शन। दिस टेबल शोज अ डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये जो टेबल है बेटा, ये डायरेक्ट वेरिएशन को शो करता है। ओके, अगर यहाँ से बेटा कोई एक भी फ्रैक्शन अगर आपका जो इक्वल नहीं होता तो फिर ये होल्ड नहीं होता कि ये डायरेक्ट वेरिएशन आपका शो हो रहा है। ओके, जितने भी अगर इसमें नंबर्स हैं या रेशियो दिए हुए हैं तो वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते बेटा इसके बाद में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड नंबर ये है, एक्स और वाई, दूसरा टेबुलेशन फॉर्म है बेटा, डाटा चेंज है। अब इसमें हमको क्या बताना है कि जो डायरेक्ट वेरिएशन है ये क्या यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं बेटा, एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, 2/7। 2 बेटा यहाँ पर इवन नंबर है, लेकिन 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं। x/y में 3/8 भी बेटा ऐसे कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पर 4/9 भी नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि अगर 4 बेटा 2 नंबर से जो डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, लेकिन फिर 2 से 9 नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये वैसे इसको कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पर बेटा 5.10 था, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 1/2 यहाँ पर आया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन ये सारे जो रेशियो दिए हुए हैं बेटा, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो द गिवन रेशियो इज नॉट इक्वल, सो दिस टेबल इज नॉट शो अ डायरेक्ट वेरिएशन। ये डायरेक्ट वेरिएशन को शो नहीं करता है। ओके, जितने इसमें रेशियो दिए होंगे बेटा आपके क्वेश्चन में, डायरेक्ट वेरिएशन के केस में सब इक्वल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते बेटा, फर्स्ट का थर्ड क्या है क्वेश्चन। x/y है, वही चीज़ बेटा यहाँ पर देखो क्या है, 6.5/45 है, तो यहाँ से पॉइंट हमने रिमूव कर दिया तो 0 बढ़ गया, कितना हो गया, 65.450। यहाँ पर बेटा 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 13/90। ये बेटा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ गया, 13/90। सेकेंड वाला देखते हैं बेटा क्या है, 6/54, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, तो 1/9 आ गया बेटा। यहाँ पर 7/63, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 1/9 आ गया ये आपका। और बेटा फिर ये क्या है, 8/72, तो 8 1 जा 8, 9 जा 72, कितना आ गया, 1/9। ये बेटा देखो 3 जो रेशियो हैं ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, लेकिन जो बेटा फर्स्ट रेशियो है हमारा यहाँ पर, ये कितना आ रहा है, 13/90, तो ये इक्वल नहीं है।
क्योंकि एक रेशियो मैच नहीं कर रहा है, तो द गिवन रेशियो इज नॉट इक्वल, सो दिस टेबल इज नॉट शो अ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर बेटा ये रेशियो नहीं होता तब तो आपका ये डायरेक्ट वेरिएशन होता, क्योंकि जितने ये थ्री आपके फ्रैक्शन है क्या इक्वल हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं होल्ड कर रहा है, इस वजह से ये क्या है बेटा डायरेक्ट वेरिएशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल बेटा क्वेश्चन में ही मेंशन है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो बेटा देखो यहाँ पर ए अपॉन बी, पहले यहाँ पर बेटा क्या है 8/12, और ये किसके इक्वल में है ए अपॉन बी 6/x के भी। तो जब दोनों बेटा ये अपॉन बी इक्वल है इसके और ये अपॉन बी इसके इक्वल में है, तो ये डाटा भी क्या होगा इक्वल होगा, तो 8/12 इज इक्वल टू 6/x। अब यहाँ से बेटा डायरेक्ट क्या किए हैं, यहाँ पर हमने किया बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 क्रॉस x इज इक्वल टू 6 क्रॉस 12। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई, तो रिप्लेस करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो बेटा 6 क्रॉस 12/8, देखो 8 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9। एक्स की वैल्यू कितना आ गया बेटा 9 आ गया, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। अब बेटा ये 6/9 इसके इक्वल में है, तो ये y/21 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 क्रॉस y इज इक्वल टू 6 क्रॉस 21, y इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर 6 क्रॉस 21, और ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, कितना आ गया बेटा ये देखो 9, हाँ 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 7 1 ज़ा 7, 7 सॉरी 3 1 ज़ा, देखो बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 2 ज़ा 6 और फिर उसके बाद में 3 3 ज़ा 9, ओके 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, कितना आ गया 7, तो 2 7 ज़ा 14। वाई की वैल्यू कितना आ गया बेटा 14 आ गई। तो इस प्रकार से बेटा जो है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। तो ये हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का बेटा ये आंसर हुआ, एक्स की वैल्यू ये है 9 और वाई की वैल्यू क्या है 14। अब सेकंड क्वेश्चन के बाद में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा फिल इन द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई। कह रहा है बेटा कि ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है यहाँ पर सेकेंड इस कॉलम में है और इस कॉलम में, तो यहाँ पर क्या होगा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये बेटा देखो डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो यहाँ पर देखो 7 3 ज़ा 21 हो रहा है, ठीक, तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज होगा क्योंकि क्या कह रहा है डायरेक्टली वेरिएशन है। तो देखते हैं बेटा यहाँ पर एक्स हम सपोज कर लेंगे और दोनों को इक्वल कर लेंगे, देखते हैं बेटा क्या होगा। देखो बेटा 7/21 इज इक्वल टू ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन है और 57, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हमने बेटा इसको क्या कंसीडर कर लिया, लेट ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन इसको हमने बेटा एम जो है नेमिंग कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 7/21 इज इक्वल टू, इसकी प्लेस पर बेटा हमने एम जो है मेंशन किया अपॉन 57 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई m क्रॉस 21 इज इक्वल टू 7 क्रॉस 57, तो m इज इक्वल टू 7 क्रॉस 57/21। देखो बेटा 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3 और 57 को 3 से डिवाइड किया तो 19 आ गया। तो m की वैल्यू बेटा कितना आ गया 19, मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा 19 होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा 19/57। अब देखो यहाँ से, अगर यहाँ से देखो बेटा तो यहाँ पर क्या आ गया 19 आ गया, तो 19/57, अब ये इज इक्वल टू हो जाएगा 21/this, और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ से 19/57 इज इक्वल टू 21 साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इसकी प्लेस पर बेटा एन यहाँ पर हमने जो है लेट किया है, सपोज किया है इसको, तो यहाँ पर एन हो गया बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे बेटा ध्यान से देखो 19 क्रॉस एन इज इक्वल टू 21 क्रॉस 57, जो प्रोसेस यहाँ पर किया था वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। एन इज इक्वल टू 21 क्रॉस 57, यहाँ पर मल्टीप्लाई है बेटा, ये रिप्लेस करेंगे डिवाइड में होगा 19 1 ज़ा 19, 19 3 ज़ा 57, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो कितना आ गया 63। ये किसकी वैल्यू है एन की वैल्यू है, एन हमने बेटा किसको सपोज किया था यहाँ पर 21 के जो डिनोमिनेटर इसको हमने एन सपोज किया था और एन की वैल्यू आ गई 63। अब देखो बेटा यहाँ से 21 अपॉन, और ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन था यहाँ पर क्या अभी हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया है 63। अब बेटा यहाँ पर 21/63 हो गया, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, तो 1/1.5 अपॉन ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है इसकी वैल्यू भी इसी तरीके से फाइंड करते हैं। ओके, तो देखते हैं बेटा, देखो
21/63 इज इक्वल टू 1.5 अपन ए साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब बेटा जो यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड की और फिर यहाँ पर से n की वैल्यू फाइंड की। अब इसको बेटा ये हमने p कंसीडर कर लिया। ओके, तो यहाँ पर p हमने मेंशन किया बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 21 क्रॉस p इज इक्वल टू 1.5 क्रॉस 63। अब बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। 21 1 जा 21, 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 63। अब बेटा यहाँ पर देखो 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45 और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल यूज़ किया। पी की वैल्यू कितना आ गया बेटा 4.5। तो इस तरीके से बेटा हमने जो है इस टेबुलेशन में इस का भी वैल्यू फाइंड किया, यहाँ से इसकी वैल्यू और यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड की। ओके, अब देखते हैं बेटा ओके इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।